Today we start the lecture for class first year and today we have the topic as Newton's second law of motion. स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे पर उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फिर हमारे पास उस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फोर्स से डायरेक्ट निस्बत है, जबकि हमारे पास वो जो फोर्स है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से इन्वर्स निस्बत है। स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ मोशन हमें यही कह रहे हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे वो फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा। इसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास वो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन फोर्स से डायरेक्ट निस्बत है। इसका मतलब है अगर ज़्यादा फोर्स होगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो ज़्यादा फोर्स होगा, जबकि हमारे पास वो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन मास ऑफ ऑब्जेक्ट से इन्वर्स निस्बत है। इसको हम नाम देते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So here we can discuss about the introduction about the Newton's second law of motion. In this law of motion of Newton provided the mean for the quantitative measurement of force as well as mass. Students, इस लॉ में न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में न्यूटन ने जो स्पेशल डिफाइन किए हैं, एक तो मेजरमेंट के बारे में डिफाइन किया है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में डिफाइन किया, दूसरा इसने मास ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन किया है। इसने जो रिलेशन दिया फोर्स और मास के बारे में हमारे पास रिलेशन बताया। स्टूडेंट इसके स्टेटमेंट क्या है, इसका क्या मतलब है, व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये करें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे होगा क्या, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन वन डायरेक्शन। होगा क्या, ये जो हमारे पास फोर्स है उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वो एक्सेलरेशन किससे डायरेक्ट निस्बत है, विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो फोर्स से डायरेक्ट निस्बत है। इसका मतलब है अगर ज़्यादा फोर्स होगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब है अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो ज़्यादा फोर्स होगा। सो एंड इज इन्वर्सल प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जबकि हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से भी इन्वर्स निस्बत है। स्टूडेंट इन्वर्स निस्बत का मतलब है अगर हमारे पास एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो मास कम होगा, अगर हमारे पास मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। इसका स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा दूसरा भी डिक्रीज होगा। स्टूडेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा, अगर दूसरा इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास फर्स्ट होगा वो डिक्रीज होगा। सो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से मैथमेटिकली लिख लिया। हमें ये पता है एक्सेलरेशन का सिंबल ए है, ए को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिख लिया, एफ से लिख लिया, क्योंकि एफ का सिंबल एफ है, फोर्स का सिंबल एफ है, जबकि हमारे पास एक्सेलरेशन का सिंबल ए है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक्सेलरेशन इज इन्वर्सल प्रोपोर्शनल मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लिया। स्टूडेंट अब हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर लिया, फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गया एफ इक्वल एम बी बन गया। ये जो हमें बनाया ये हमें न्यूटन ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सो वेयर एफ इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सुनिए जो हमारे पास एफ है एक वेक्टर सम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है हमारे पास ये वेक्टर सम है एफ। उसके साथ साथ हमारे पास जो एम है, एम का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ मोशन कैन आल्सो बी रिटन एज ए व्हिच इज इक्वल एफ अपॉन एम। हमारे पास जो बेसिक जो क्वेश्चन है एफ इज इक्वल एम है, अगर हम यहाँ से ए को बाहर निकालेंगे ये जो हमारे पास स्मॉल एम है वो जाके एफ को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो इसके लिहाज से हमारे पास जो दिस अब क्वेश्चन एक्सप्लेन दैट एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स। हमें ये कह रहे हैं जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो रिजल्टेंट फोर्स से डायरेक्ट निस्बत रखता है। ऑन द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम, और ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है सेम है जहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन है। एंड एक्सेलरेशन इन्वर्सल प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जबकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ मास से इन्वर्स निस्बत है। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। स्टूडेंट उसके लिहाज से हमारे पास जो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन ये बता रहे हैं। स्टूडेंट न्यूटन थर्ड लॉ मोशन हमें ये बता रहा है ये जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये बता रहे हैं एक्शन और रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं। इन दिस लॉ न्यूटन एक्सप्लेन द एक्शन और रिएक्शन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट ये जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है इसमें न्यूटन ने क्या किया, फोर्स के लिहाज से जो एक्शन और रिएक्शन क्रिएट हो रहा है इसको इसने डिफाइन करने की कोशिश की। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल अपर रिएक्शन। स्टूडेंट हमें ये कह रहा है कि हमारे इस दुनिया में जो हमारे पास एवरी एक्शन है इसकी कोई भी जो है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो सकता है। सो इसके हम इसको एक्सप्लेन कैसा कर सकते हैं, व्हेन ए बॉडी एक्सेप्ट द फोर्स ऑन बॉडी बेस। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये दो यहाँ पे डायग्राम बना लिया, एक ऑब्जेक्ट हमने ए का नाम दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट हमने बी का नाम दिया। स्टूडेंट हमने क्या किया, हम ये करें अगर ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगेगा फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे एफ ए बी। स्टूडेंट एफ ए बी का मतलब ये है ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे कह रहा है व्हेन ए बॉडी इज एक्सेप्टेड द फोर्स ऑन बॉडी बी व्हिच इज कॉल्ड एक्शन ऑफ फोर्स है। स्टूडेंट अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाएगा इसको हम नाम देते हैं एक्शन फोर्स।
द बॉडी विल आल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन बॉडी बी। इसके नतीजे में सेम फोर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट बी जो है ना ऑब्जेक्ट ए पे लगाएगा, इसको हम नाम देते हैं रिएक्शन। और वो जो हमारे पास फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो बराबर होगा, मगर दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ फोर्स बी ऑन ए। सो द फोर्स ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी इज रिटन एज एफ ए बी। स्टूडेंट ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए जो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट बी पे, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए बी। इसके लिहाज से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बी है जो ऑब्जेक्ट ए पे लगा रहा है, इन दोनों इसकी मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माना एफ माइनस बी एफ माइनस बी ए। स्टूडेंट इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। जो हम ऑब्जेक्ट ए जो फोर्स लगा रहा है इसको हम नाम देते हैं एक्शन। रिजल्ट में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बी जो ऑब्जेक्ट ए पे लगा रहा है इसको हम नाम देते हैं रिएक्शन। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्स एक्शन विच इज इक्वल टू माइनस फोर्स रिएक्शन। इसको हम ऐसा लिखते हैं एफ ए बी विच इज माइनस एफ बी ए माइनस एफ बी ए। सो है स्टूडेंट नेगेटिव साइन का मतलब है ये जो हमारे पास दोनों फोर्स आपस में लगा रहे हैं ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है मगर दोनों से में डायरेक्शन अपोजिट है। इसके लिहाज से हमने यहाँ पे जो स्पेशली अपोजिट साइन का क्वेश्चन लगा दिया। सो स्टूडेंट्स आज के लिए आप लोगों को काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास आने वाला जो लेक्चर होगा वो उसमें डेरिवेशन है, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो इसलिए आप लोग को आज के स्टूडेंट आप लोग को चाहिए कि हमारे पास जो केस नंबर 1 है वो आप लोग हमारे पास केस नंबर 1 सॉल्यूशन करके आप हमें जो ग्रुप में भेज दें और इंशाल्लाह हम आपके डायरी जो अच्छे डबल चेक करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।